नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे साथ पवन सिंह के वकील यानी सुदामा सिंह हैं। यानी कल जो कोर्ट में हलचल हुआ, क्या हुआ? कल रिकंसिलेशन का डेट था। रिकंसिलेशन फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? वन टाइम सेटलमेंट में हमारे मवक्किल के तरफ से 1 करोड़ रुपया देने की बात की गई, लेकिन ज्योति सिंह के तरफ से 5 करोड़ रुपए की मांग की है। इसलिए सेटलमेंट नहीं हुआ। तो क्या 5 करोड़ नहीं देना चाहते हैं पवन सिंह? कभी भी नहीं। क्यों? ये तो वो लोग समझेंगे। हम लोग तो वकील हैं। हम लोगों ने क्लाइंट से पूछा कि भाई आप अधिकतम राशि कितना देना चाहते हैं? फिल्म में तो बहुत माल कमाए हैं। तो ये तो उनसे पूछिएगा कि क्यों। आप भी जानते हैं ना, इसलिए कि 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं बस। लेकिन वे क्या बोल रही हैं मैडम लेने के लिए तैयार नहीं है कि 5 करोड़ लेंगे। 5 करोड़ ही ले। बाप हो बाप, 5 करोड़ पवन सिंह के पास होगा तब न देंगे। तब न देंगे। उनके पास भी तो बहुत सारा व्यवस्था है, खर्च है। दूर जो है, जो व्यक्ति दूसरे का व्यवसाय, दूसरे का धंधा, सबको लगता है बहुत कुछ, लेकिन जब व्यक्ति उस रास्ते पर स्वतः जाता है तब उसे पता चलता है आमदनी का रास्ता। तो पवन सिंह के तक 3 करोड़ सालाना उनका इनकम है। अब ये तो पवन सिंह बताएंगे कि 3 करोड़ है कि 21 ये करोड़। तो उनका सब चार्टेड अकाउंटेंट लोग बोलते हैं। आपका इनकम बहुत ज्यादा हो, है ना? तो आप क्या इनकम रखे हुए हैं किसी को डोनेट करने के लिए? उनकी भी तो व्यवस्था है। बिल्कुल। यही तो न्यायाधीश से कहे कि क्या मेरे पास अगर ज्यादा भी पैसा हो, ये कह रही हैं, तो क्या सारे पैसे इन्हीं के लिए मैं रखा हूँ? यानी जज साहिबा से सामने बोला गया जी। क्या बोले पवन सिंह? कि जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार इनको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। साफ साफ पवन सिंह बोल दिए। स्पष्ट। ज्योति सिंह क्या बोली वहाँ? कह रही है कि हम 5 करोड़ से कम नहीं लेंगे। तो तालमेल नहीं बना। नहीं बना। क्या होगा आगे? आगे केस का ट्रायल होगा। लगातार कोर्ट में आएंगे जाएंगे दोनों आदमी। नहीं, आने जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर 17 तारीख थी है। नहीं, उनको आने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप प्रचार नहीं नत कीजिए। नहीं, आने की जरूरत ही नहीं। यानी पवन सिंह नहीं आएंगे? पवन सिंह एक बार गवाही देने आएंगे। कब आएंगे ये तो मैं निर्णय करूंगा। पहले मैं दूसरे, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं कि भीड़ लग जा रहा ना, पहले दूसरे गवाह का मैं गवाही दिलाऊंगा। 17 तारीख को। यानी ज्योति सिंह आएंगी। अब ज्योति सिंह आएंगे कि नहीं आएंगे ये मैं भी नहीं बता सकता। पवन सिंह के बारे में मैं बताऊंगा। 17 को नहीं आएंगे। स्पष्ट। क्या होगा? माने तलाक होगा कि ऐसा ही ट्रायल चालू रहेगा? नहीं, तो दोनों आदमी के फ्रीडम होना चाहिए। तो होना चाहिए। तो इसी के लिए न्यायाधीश ने रास्ता बनाया कि आप लोग वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। अब वन टाइम में पैसा एक जहां आ जाता है, बहुत सारी लड़कियों का वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है और उसमें वो कहती है कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे इनसे पिंड छुड़वा दीजिए। ये भी बात होता है। न्यायालय में बहुत ऐसे मुकदमे आए हैं। तो ज्योति सिंह क्यों नहीं पिंड छोड़ना चाहती? ये तब ज्योति सिंह बताएंगे, हम कैसे बता देंगे। पवन सिंह 1 करोड़ देने के तैयार भी हैं। 1 करोड़ रुपया। आप मीडिया वाले हैं, 1 करोड़ रुपया मैं अगर रख दूं तो आप उसकी गिनती करने में कितना समय लगेगा? बहुत पसीना छूट जाएगा। बिल्कुल। तो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए किसी व्यक्ति को, पवन सिंह की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उसे कितनी परिश्रम करना। क्या घर के भी बात चल रहा था कि नोएडा में भी घर चाहिए? तो देखिए, उसमें 5 लाख रुपया जो डिमांड की थी, उसमें ये भी कह रही थी कि मुझे नोएडा में एक घर दे दीजिए। तो सवाल है कि हम लोग नगद राशि मेरे क्लाइंट की तरफ से वही है, 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। सिर्फ 1 करोड़? घर नहीं, कुछ नहीं, 1 करोड़। आप जो कीजिए। आपकी मर्जी। देखिए, सबसे बड़ी खबर, अहम खबर बता रहे हैं यानी सुदामा जी कि लगातार 1 करोड़ पर सेटलमेंट के बात नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सारा बात खुलासा हो रहा है। लेकिन 17 तारीख के आपके द्वारा क्या होगा? 17 तारीख को मेरे द्वारा एक गवाह की गवाही दी जाएगी।
कौन गवाह है? उनके गांव का कोई भी व्यक्ति होगा। अभी नामकरण नहीं हुआ? नामकरण पहले से एक हम लोगों ने चीफ दाखिल किया है, हाँ उसका पहले उसका कराएंगे, हाँ इसके बाद ही दूसरे व्यक्ति का कराएंगे। पवन सिंह की भी गवाही होगी, पवन सिंह जरूर न्यायालय में आएंगे, लेकिन हम सारे एविडेंस जब कलेक्ट कर लेंगे, तैयार हो जाएगा तो पवन सिंह को बुलाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह से आपसे क्या पर्सनली बात हुआ? पवन सिंह तो हम देखिए व्यक्तिगत हमसे भी बात हुई है। उन्होंने पैसा देने की जो बात है वो स्पष्ट शब्दों में कह दिया न्यायाधीश के समक्ष भी। वो नहीं मान रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मामला को आगे बढ़ाइए। माने मामला आगे तक खींचना चाहते हैं पवन सिंह? नहीं, तो अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो केस का ट्रायल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तब वही तो कह अच्छा ये ट्रांसफर भी हो सकता है बलिया जो ये केस किए हैं पवन सिंह? ये तो पार्टी पर निर्भर है ना। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में मामला को स्थानांतरण करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम है। वहाँ अपील दायर कीजिए, वहाँ आवेदन दीजिए। अच्छा, ज्योति सिंह के वकील का कहना है कि ज्योति सिंह रहना चाहती हैं। ये सब मनगढ़ंत बात है, जब रहना ही चाहती हैं। अच्छा, पवन सिंह रखना चाहते हैं कि नहीं? जी नहीं। क्या रीजन है? रीजन तो आपको हजारों बार मैंने बताया है कि दोनों का विचारधारा अलग अलग है, रहने का सवाल ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो तलाक हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट। लेकिन नहीं है, तैयार नहीं है, नहीं है, लंबा खींचना चाहती हैं। देखिए लंबा हो या चीज हो तो अब तो कानून से न चलेगा। अच्छा, कुछ बढ़ाकर आप दिलवा दीजिए। अब देखिए कानून में एक प्रोविजन है कि टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी मामला के निष्पादन के दिन तक भी अगर दोनों पक्ष के मध्य सहमति बनती है तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा। ये नियम है, ये सब नियम है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा कौन दोनों के बीच में सहमति बन जाए, ये तो मैं आज नहीं बता सकता हूँ, समय और स्थिति के अनुसार होगा। अच्छा, वहाँ बातचीत नहीं हुआ उन लोग के साथ में? एक साथ नहीं, बातचीत तो न्यायाधीश महोदय के नहीं, सामने जो रूम में रखा गया था वो न्यायाधीश महोदय थी। हाँ, सामने। हाँ, दोनों के न्यायाधीश महोदय ने अथक प्रयास किया, क्योंकि कानून में ही नियम है। किसी का व्यक्तिगत बात नहीं, कानून में ही नियम है, इसलिए न्यायाधीश को प्रयास करना है। इस नाते उन्होंने प्रयास किया। तो दोनों आदमी का गठबंधन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये सुदामा जी हैं, पवन सिंह के वकील, लगातार यानी कोर्ट मामला के ये देख रहे हैं, तलाक मामला में, और लगातार हमारा से बातचीत कर रहे हैं। जो खलबली हुआ, क्या नहीं हुआ, आप लोग सुन लिए और बताते रहेंगे, खबर में बने रहेंगे आरती न्यूज पर। सबसे पहले आरती न्यूज पर देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, भोजपुर, बिहार।